हमारे साथ वो भाई मौजूद है जो तमाम स्टोरी हम तक बताएंगे कि आखिरकार ये वाक़या है क्या और वो शख्स कौन है जो इनको आके मार के गया है। कैसे आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी भैया थोड़ी सी स्टोरी बताएं, हम किस बिहार पर आपके पास आए अभी? मसला दरअसल ऐसे हुआ, मैं अपने कंट्री सऊदीया में था तो मेरी वाइफ के साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया। सही है, मेरी वाइफ को मैंने वॉइस की थी व्हाट्सअप पे। अच्छा। तो उसने व्हाट्सअप में वॉइस की थी, उसके साथ वो अपनी बहन के घर में थी, उसकी बहन ने वॉइस सुनी तो उसने अपनी दूसरी बहन को सेंड कर दी। आप जब आपकी वाइफ का झगड़ा हुआ है तो आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे? मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। ठीक है, आपकी वाइफ ने आपको बताया कि उसकी सिस्टर की किसी के साथ दोस्ती है? हाँ, उसके सिस्टर के किसी साथ दोस्ती है। ठीक है, फिर? तो उसने मेरी साली ने क्या किया, उसको वॉइस सेंड कर दी। ठीक है, वॉइस क्या सेंड की थी उसको? लड़के जो मैंने गली उसने मेरी फैमिली को दी थी, मेरी वाइफ ने मुझे, हाँ। तो मैं उसकी फैमिली को दी थी। उसने वॉइस उसको सेंड की, उसने मुझे ऑफ द कंट्री मुझे कॉल की, मैं उसको जानता भी नहीं था। ठीक है, उसने नंबर लिया आपकी साली से? साली से नंबर लिया। ठीक है, तो सही है, उसने मुझे कॉल की, मुझे कहता है तुम कराची में हो, मैं तुम्हारा ये कर लूँगा, वो कर, तुम्हें मार दूंगा, तेरा आई डी कार्ड ना मैं ब्लॉक करवा दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, उसने ये बातें की। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ। सही है, मैंने आना था तो मैंने उम्र के लिए वजह से मैं नहीं आ सका। सही है, मैंने उम्र किया, फिर रमज़ान का दिन था तो मैं फिर मेरी टिकट लेट हो गई तो फिर मैं टिकट ली, मैं आ गया कराची में। सही ठीक है, तो 5 दिन कोई बात ऐसा इशू नहीं हुआ, मैटर नहीं हुआ उसके साथ। तो उसने फिर कॉल की, मुझे मैसेज किया तुम आ गए पाकिस्तान, मुझे बताया क्यों नहीं। मैं बोला मैं अभी बिज़ी हूँ तो बाद में बात करता हूँ। फिर मसला हल हो गया तो उसने एक लड़का लेके आया था मारने के लिए। नहीं अच्छा, मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगी, जब आपकी साली के बिहाफ पर वो शख्स आपको धमकी दे रहा था, जब आप पाकिस्तान आते हो आपने अपनी बीवी से और अपनी साली से पूछा कि कहानी क्या है? वो पूछा इसलिए थे ना, मेरे 5 दिन हो गए थे मैं आया हुआ था, मैं थोड़ा सा बिज़ी था, फर्स्ट टाइम मैं आया था इधर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी था इसलिए मैंने कोई पूछा नहीं, मसला फिर हल हो गया। तो उसने लड़का लेके आ गया इधर से। ठीक है, यही घर पे आया था? हाँ, घर पे लेके आया था। फिर? तो लड़का जो समझदार था वो समझता था, वो कहता है ऑफ द कंट्री गया है, रमज़ान का दिन है, बेचारा अजनबी है, सही है, परदेश काट के परदेसी है, तो लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। तो उसने सुलह करवा दी। मैं कह चलो सुलह हो गई, चलो कोई इतना झगड़ा नहीं, चलो मसला हल हो गया। तो फिर मैंने दिल में ये बात रखी नहीं, तो मुझे नहीं पता उसने दिल में ये बात रखी हुई थी। सही है, तो आया तो फिर मेरा दोस्त बन गया। सही है, मुझे कहता है तो उसका नाम पूछ सकती हूँ आपसे? जहांगीर खान नाम है। जहांगीर खान की उम्र कितनी है? उम्र का 22 साल हो गई। अच्छा, 22 साल है। जहांगीर खान से अब आपकी दोस्ती चल रही है? सही है, दोस्ती चल। हाँ, खाना खाए, मुझसे पैसे भी लेता रहा, मुझे कहता है मुझे पैसे ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं। मैं चलो ठीक है यार, चलो अभी दोस्ती भाई बोर है, चलो खैर है, मैं चलो नेकी की उसके साथ। ठीक है, तो फिर उसके बाद 23,000 रुपये उसने मुझे बोला मुझे चाहिए ना 23। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं उसको वो भी दे दिया। उसने ये बात तो मैं चलो मेरे जहन में ये नहीं था, वो कहता है वापस कर दूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये बात हो गई। तो मुझे पहले जब टाइम था उस टाइम मुझे धमकी, ये SHO मुझे ये जानता है, वो SHO जानता है, तुम आओ मैं ये करवाऊंगा, तुम्हें है ना ये इसके केस में अंदर डलवा दूंगा, चरस के केस में। सही है, मोटरसाइकिल चोरी में इससे कोई करा के तुम्हारा अंदर करवाऊंगा। पैसे आपसे मांग रहा है, आपको केस पे भी अंदर करवाने के चक्कर में था। सही है, तो फिर मुझे ये कहता है तुम्हारे मैं ना दूसरा ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। सही है, ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। तो मुझे नहीं पता था उस दिन, तो मैं आया रात को ना, ये इसने मुझे मैसेज किया, राजा चलो जाते हैं चाय पीते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे दिल में ये बात तो नहीं थी लड़के लेके आएगा मरवाएगा। ठीक है, तो मैं चाय पीने गया तो लड़कों ने पकड़ लिया मुझे। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। 4 लड़के थे। और कहाँ बुलवाया था उसने आपको? ये बलोच थाना नहीं है, बलोच कॉलोनी का थाना, उसमें सेंटर में साइड जो था चाय की चीज़ें थी, कोई ऐसे था जगह थी? नहीं, चाय का होटल है ना, उसके साथ दूसरी साइड कोने में, जो मतलब कोई लोग आ ही ना सके, फिर साइड में लेके गया। वो लड़कों ने मुझे पीटा। सही है, सबने मारा आपको? जी। वो भी मारा था जान से? वो नहीं, वो मेरे साथ था। वो उसने बोला ये क्यों मारे। तो ये बात की, मैंने बोला यार चलो इसको मारने आए होंगे। हाँ। तो सही है, तो फिर मैंने ये बात। अच्छा, वो खुद नहीं मारा था, अपने लड़कों से आपको पिटवा रहा था और आपको शो कर रहा था कि कोई और आपको और कोई मार है। सही है, वो कह रहे तेरे साले ने मरवाया तुम्हें। अच्छा, इल्जाम साले पर लगा रहा है। फिर इसलिए मैंने बोला चलो पुलिस केस निकल साला, चलो फैमिली मैटर, चलो हाल हो जाएगा। मैंने ये बात दिल में नहीं ली, तो बाद में पता चला इसने मरवाया। कहाँ मारा था उन्होंने आपको? तो इधर मुंह पे मारा और कमर में मारा था। हाँ, तो कोई हाथ से मारे थे या कोई चीज़ लेकर आए थे? हाथ से मार रहे थे। हाथ से मार रहे थे। उनके चेहरे आप पहचान सकते हो? अगर सामने आप पहचान सकता हूँ। मतलब ओपन शक्लें थी? ओपन शक्ल थे, मैं इतना उनको जानता ही नहीं, उसके कोई दोस्त थे, मुझे जानता ही नहीं। रात का वक्त था, दिन का वक्त था? 4 का टाइम था, सुबह का। वो मुझे कहता चलो चाय पीते, मुझे नहीं पता था मरवाने के चक्कर में था। अच्छा, उस वक्त तो अंधेरा नहीं होता है। जी, उससे पहले भी मुझे उस काले की है, उसके कहते मैं आ रहा हूँ ना, आप आओ। तो मेरा मोबाइल की वेंटिल हो गया, लाइट नहीं थी। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता। तो बाद में उसने ना, अब क्या हुआ, तो अब तुम्हारा सारा इल्जाम उन्होंने तुम्हारे साले पे डाल दिया कि साले की क्या तुम्हारे से बनती नहीं है? बनती है। अच्छा, तुम अब मुझे बताओ फिर क्या हुआ?
फिर वो ये मसला हुआ, बाद में इसने फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। बाद में फिर मुझे पता चला, इन्होंने मुझे बताया, तो ये इसने करवाया। नहीं, किसने बताया? आपके साले ने बताया, आपकी बीवी ने बताया? बीवी ने बताया। अच्छा, बीवी ने बताया। आपने अपने साले से पूछा था साला कितना बड़ा है आपका? पूछा था उससे, फिर वो कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं राजा भाई, तो मेरा कोई लिंक नहीं है, सही है, मैं आपका निमक खाया, आपके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। अब उसके बाद जब तुमने उसको कॉल की तो नंबर ब्लॉक हो चुका था? हाँ, नंबर ब्लॉक हो। पता है वो कहाँ रहता है? जी पता है। अब तुम क्या चाहते हो? पुलिस के पास गए हो? ये पुलिस में दरखास्त मैंने दी हुई है। एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दी कौन है। से थाने में दी है? ये बलोच कॉलोनी थाने में। बलोच कॉलोनी में। और कितने दिन हो गए और पुलिस ने क्या अब तक कारकर्दगी दिखाई है? ये मैंने रात को ही दे दी थी, तो अभी उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं उठाया उस बंदे को। अच्छा, आप बताओ वो बंदा अब रहता कहाँ है? मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ। वो डिफेंस नहीं है, फेज 2 न्यू बलोच थाने के नहीं, साथ तो किसके घर रहता है? अपना घर है? वो अभी वो हमारी साली के घर में है। आपकी साली के घर में है? आपकी साली ने उसको अपने घर में रखा हुआ है? जी। तो मतलब उसके माँ बाप, उसकी अम्मी को और उसकी फैमिली को पता है इसके बारे में? जी। क्या वो लोगों को, लड़कियों को झांसा देता है मोहब्बत का, शादी का? ये पहले भी मेरे साथ उठता बैठता था, 3-4 उसके जो चाहने वाले हैं वो बात करते थे। अच्छा। इसके एक दोस्त की बनी हुई है, उसके ना मतलब उसके एक बच्ची की माँ है वो लड़की। अच्छा। उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है। तो क्या इश्यू होगा वो मुझे इतना खास पता नहीं है, कि उसके दोस्तों ने मुझे बोला था। तो आपने ये बात अपनी सास को नहीं बताई कि ये तो बंदा? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, कुछ चीज़ नहीं थी, इस वजह से मैं आपकी सास ने आप पे यकीन नहीं किया? यकीन नहीं कर सकते ना वो। अच्छा, अब मुझे बताओ, आपकी सास आप पे यकीन नहीं करती, वो लड़की जो आपकी बीवी की बहन है उसने अपने घर में रखा हुआ है, कोई रीज़न तो ज़रूर होगा, जाहिर सी बात है। बात ये है दरअसल वो कह रहा है ना, इसका एक बाबा कोई है ना, हाँ। काला जादू करता है। अच्छा, जादू करता है? जी। उसने मुझे भी कह रहा था तुम जादू कराओ ये को। मैं बोला नहीं, ये राम ऐसे ही है, काफर हो जाता है इंसान, सही है। ठीक है। मैं जो नहीं करवाना चाहता हूँ, सही तो है। कोई काम नहीं करता वो? इसी काम नहीं करता, ये कहता है मैं लोगों से पैसे लेता हूँ, एक से पैसे लेता हूँ, SHO को देता हूँ, दूसरों से लेके लोगों के अन्य को जो काम होते हैं वो करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब बात ये है कि उसका कैरेक्टर इस लिहाज से भी ऐसा है कि उसकी दोस्तियां भी काफ़ी थी और उसने आपकी साली को भी बोल वचन दिया है शादी के। कहते मैं तुम्हारे कोठी नाम करूंगा, ये करूंगा, अभी तक कुछ किया ही नहीं उसने, तो ऐसे धोखेबाजी है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस क्या कहती है? आप पुलिस तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं रात को एप्लीकेशन दे के आया था। हाँ। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो कहते हैं मेरी जान पहचान ज़्यादा है, इस वजह से। अच्छा, वो कहते हैं जान पहचान ज़्यादा है। ठीक है, चले जी, उनकी जान पहचान ज़्यादा है। वो शख्स कौन है ये तो हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा सर। उनकी हम मिसेस उसके मोबाइल में आप देखेंगे SHO के किस के नंबर ही निकलेंगे, वो लड़कियों के भी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तुमने कहा उसके पास नंबर भी निकलेंगे, वो ये नहीं तो फेक कार्ड बना लेते हैं, फेक वो अपने आप को NGO के बताते हैं। सर वो कहता है ये प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं उसका पर्सनल सिक्योरिटी हूँ। किसका? प्राइम मिनिस्टर का। जो बंदा तुमसे पैसे भाई ले रहा हो, जिसको खाने के लाले पड़े हो, जो तुम्हारी साली के घर में बैठा हो, वो ऐसे झूठ बोलता है, झूठे बातें कर ये करता है। तो मैंने उसको मना किया। मैंने बोला ठीक, आप शादी करना चाहते हैं, मैं आपको खर्चा देता हूँ, आप करो। ठीक है। नहीं, उसने शादी करना चाहते हैं, खर्चा क्यों दोगे? बोलो मेहनत करो, फिर वो करना नहीं चाहता ना, वो लड़कियों को झांसे में लेता है। सही, उसको अभी उसके पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है। सही, उसको पता है फ्री में मिल रहा है सिर्फ, क्योंकि वो चाचे के पास, जिस चाचे के पास होता है ना, वहाँ भी मुझे लेके गया था। वो चाचा उसको गलियाँ नकार रहा था। उसको कहता है तुम सफाई नहीं करते हो, तुम फ्री में तुम्हें रखा हुआ है। सही है। तो उसके बाप बाप नहीं है? बाप कहता है मेरा फोत हो गया। तो माँ एक है, माँ उस दिन उसके कॉल की कहते मेरे लिए पैसे भेजो ईद के लिए। उसने वो कहता है मेरे पास पैसे हैं। अच्छा, वो तो पंजाब का रहने वाला है, कराची का रहने वाला है? ये बावलपुर का है। कोई बावलपुर का है। और आपने नाम दोबारा रिपीट करो उस बंदे का? जंगीर खान। लेकिन फिलहाल हम यहाँ से एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम आपको इनकी मैसेज से